धन, बल और बुद्धि पर्याप्त मात्रा में हो और व्यक्ति में अहंकार न हो तो यह बड़ा ही दुर्लभ गुण है और ऐसे मनुष्य बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो यह ज्ञान की बात हुई। पर हमारे राजनीति में हमारे राजनेता और राजनीतिक दल जो उनके मूल्य हैं, मतलब अगर कहा जाए राजनीतिक मूल्यों को लेकर कितने निचले स्तर पर जा सकते हैं, इसका कोई तय मानक नहीं हो सकता है। हर बार वह हमें सरप्राइज करते हैं कि वह इससे भी नीचे जा सकते हैं। अब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लीजिए, तो वहां भाजपा ने यह साबित कर दिया कि वह भी उसी तरह का दल है जैसे बाकी दल हैं और वह किसी भी तरीके से सिर्फ सत्ता में स्थापित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और ऐसा उन्होंने किया भी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पलट दिया है, पर किसी भी राजनीतिक दल को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिकने के लिए जब आप तैयार बैठे हैं, ऐसे में जब भी आपको उचित मूल्य मिल जाएगा, आप अपने पतन के निम्नतम बिंदु पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहां व्यक्तिगत हित और जो आपकी अपनी महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए आप किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। आपके राजनीतिक दल का क्या नाम है, आप किस जाति और धर्म से संबंध रखते हैं, इस बात का इससे कोई संबंध नहीं है। यह हमारा आज़ादी के बाद से अब तक का जो राजनीतिक इतिहास रहा है वह ऐसा ही रहा है। आज की पीढ़ी जो सत्ता में है उनको देख रही है, जो विपक्ष में है उनको भी देख रही है। और सरकार का मतलब सिर्फ वह राजनीतिक दल नहीं होता है जो चुनाव जीतकर सत्ता चला रही है। चुनाव में हार कर भी राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं, मतलब उनकी भी कुछ सीटें होती हैं। जो बहुमत नहीं पाए रहते हैं वह विपक्ष की भूमिका में रहते हैं। अब आपकी सीटें कितनी कम ज़्यादा हैं, इससे इस बात पर फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आवाज़ कैसी है। एक आदमी भी उतने ही सशक्त ढंग से अपनी बात सदन में रख सकता है, वह संसद हो या फिर विधानसभाएं हों, वहां आपको अपनी आवाज रखनी ही पड़ेगी। अब आप अपने लिए बिकने को तैयार हो तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। और उधर खरीदने वाले भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि उनको भी अपनी सत्ता चिर स्थायी रखनी है और आपको भी मलाई लगातार खाते रहनी है। तो यह मलाई बांटने का है सत्ता, न सत्ता में हमेशा मलाई और पकवान एक दूसरे के बीच बांटा जाता है कि आपकी प्रासंगिकता अपनी जाति और धर्म में अपने क्षेत्र में कितनी है, उस हिसाब से आपको उतने कटोरे मलाई मिलेगी। और हमारे यह मलाई खाऊ लोग जो हैं वह लगातार उसी मलाई की तलाश में लगे रहते हैं। आप अपने जाति वाले नेता को देखिए तो वह किस तरह से मलाई की तलाश में लगा है। तो वह अपने जाति के नाम पर एक राजनीतिक दल बना लेता है और अपने परिवार के लिए एक कंपनी का सृजन कर लेता है और उसकी जाति वाले अनपेड वर्कर रहते हैं जो अपनी जाति की गौरव गाथा उसी से सुनना चाहते हैं और उसी के पक्ष में लगातार वोट देते रहते हैं। अब आप देखिए, आप खुद अपने आप पर गौर करिए कि आप किसी का समर्थन और विरोध क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, आपकी अपनी जाति और धर्म की उसमें क्या भूमिका है। कहीं आपके अंदर वही वाला गोबर तो नहीं पड़ा है जो आपको कट्टर भक्त बनाती है। आप चाहे जिसके समर्थक हों, आप किसी के विरोधी हों, किसी को सही साबित कर रहे हों, किसी को गलत साबित कर रहे हों, लेकिन आपकी मानसिकता जो है वही गुलाम वाली ही है। किसी खास तरफ आप झुके हुए हैं, वही अच्छा वही बुरा आपको वैसे ही लग रहा है और आप एक ही तरह की बात लगातार कह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए वर्तमान प्रधानमंत्री से आप असहमत हैं, बिल्कुल आपको रहना चाहिए। आप राजनीतिक दल हैं, आप उनका विरोध करते हैं, खूब करना चाहिए।
पर तथ्यों तर्कों के साथ जनता के बीच जाइए और वर्तमान प्रधानमंत्री को, वर्तमान राजनीतिक दल को जो सत्ता में है, अपनी बातों से, अपने विश्वास से लोगों के बीच में अपनी बात कहिए और उनको सत्ता से बाहर कर दीजिए। आखिर आप कोई भी राजनीतिक दल हो, आपका मूल मकसद सत्ता प्राप्त करना है और आप इन केन प्रकारेण उसे प्राप्त कर ही लेना चाहते हैं, तो आपके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। आप भी आइए, अपनी बात रखिए और सरकारों को हम हर 5 साल बाद बदल सकते हैं। बस एक काम नहीं करना है, देश और समाज को अराजकता की स्थिति में नहीं ले जाना है। सड़कों को जाम नहीं करना है, तोड़ फोड़ नहीं करनी है, आगजनी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। हर तरह का आपका विरोध जायज है। आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर बाकायदा मूवमेंट चला सकते हैं और उसके लिए हर आदमी आज़ाद है। अब जैसे देखिए, एक सीमित संसाधन के साथ भी मैं लगातार आपसे अपनी बात कह रहा हूँ, तो क्या हमारे कोई भी राजनीतिक दल आसानी से एचडी क्वालिटी में सोशल नेटवर्क के माध्यम से अपने लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं? पर इसके लिए सड़कों को जाम नहीं करना है। धरना प्रदर्शन के लिए जो निश्चित जगह है वहां पर जाइए, अपने फोटो वीडियो अच्छे से शूट करिए, न्यूज चैनल पर अपनी बात रखिए, संसद और विधानसभाओं में बहस करिए। अगर वहां पर आपकी पार्टी की संख्या बल कम होने के कारण या किसी और कारण आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो बाहर आइए, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल पर लगातार आप घंटों बोल सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक रहा है, बस आपकी बात में दम होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप आगजनी, जाम और सब कुछ ठप और बंद करने के लिए रेल, बस और सारे जो संसाधन हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उसको रोकने में लग जाते हैं और आप हिंसक हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। आप कोई भी हों, और अगर आपके हाथ में किसी भी तरीके का हथियार होता है और आप भारत सरकार के विरुद्ध खड़े होते हैं, तो यकीन मानिए आपको अपराधी और आतंकी कहने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी बात अनसुनी है और यह मांगे आपकी मानी जानी चाहिए और वर्तमान सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आप चुनाव में उतरिए, राजनीतिक दल बनाइए, या जो विरोधी दल है आपका समर्थन कर रहा है वह एजेंडे के साथ जनता के सामने आए और वर्तमान सरकार को सत्ता से बाहर फेंक दे। और इसका कारण और निवारण आप ही हैं। आप ही को वोट करना है और नई सरकार चुन लेनी है। जैसे पंजाब में आपने आपको चुना, कांग्रेस को बाहर कर दिया है। अगर आपकी अपेक्षाओं पर यह सरकार भी खरी नहीं उतरती है तो उसको कुछ साल बर्दाश्त करिए। सड़कों पर अराजक आंदोलन मत करिए। यह वर्तमान केंद्र सरकार भी आपको पसंद नहीं है तो भी चुनाव का इंतजार करिए और अपनी वोट की ताकत को महसूस करिए। और आप अगर चुनाव में वर्तमान सरकार को या किसी भी सरकार को हरा नहीं पाते हैं तो अपनी हार को स्वीकार करिए। यह लोकतंत्र की हार नहीं है, क्योंकि आपके विरोध में एक और बड़ा संख्या बल है जो आपके विरुद्ध वोट कर रहा है। तो उस सहमति असहमति दोनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा कि आपकी बात से बहुसंख्यक लोग, मतलब एक बड़ी आबादी असहमत है। ऐसे में आपका जो एजेंडा है, आपकी मांग है, वह नहीं मानी जा रही है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। फिर उसी जनता के बीच आपको जाना पड़ेगा और बेहतर ढंग से अपनी बात रखनी पड़ेगी। इसी सलाह, मशवरे और ज्ञान के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।